कांग्रेस का खेल पीएम मोदी ने फेल कर दिया है। अब राहुल गांधी के केस में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ती दिख रही है। पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी की इस वार से कैसे बचे। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर हमला बोला है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी जो कथित वोट चोरी के मुद्दे पर जोश में थे, वो अब मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और कांग्रेस के लोग सफाई देते फिर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 12 साल पुराने पोस्ट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सब कुछ बताएंगे आगे आपको इस रिपोर्ट में। उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी द्वारा जीएसटी पर लिए गए फैसले से विपक्ष के लोग टेंशन में है कि अब उनका क्या होगा। अब देश में महंगाई कम हो जाएगी और लगभग हर चीज सस्ती हो जाएगी। मिडिल क्लास के लोगों को कार खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा हो रहा है। ऐसे में अब खरीदारी पर लोगों के 1 से 1.5 लाख रुपए बचेंगे तो वो पीएम मोदी का ही साथ देंगे। ऐसे में इस फैसले से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार जीएसटी में जिस तरह 4-5 सिस्टम लेकर आई थी, हमने पहले ही उस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ऐसे तरीकों से जनता को खूब लूटा। खड़गे ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी विदेश नीति में भी लगातार विफल साबित हो रहे हैं। आजादी के बाद से ही हमारी देश की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की रही है। अगर नरेंद्र मोदी उसी राह पर चलते तो सब कुछ ठीक रहता। दर्शकों, राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार जीतने चले थे, वो अब बैकफुट पर आ चुके हैं। एक एक कर पीएम मोदी ने हर मुद्दा विपक्ष से छीन लिया है। वहीं पीएम मोदी ने बिहार को गर्व का प्रतीक बताते हुए हमेशा इस राज्य का सकारात्मक पक्ष दुनिया के सामने रखा है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया। ऐसे में क्या बिहार के लोग कांग्रेस का साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। वही जीएसटी पर कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आप दर्शक किसे क्रेडिट देना चाहते हैं? अगर आप पीएम मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर दिखाकर बीजेपी ने हमला बोला है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी हर तरफ से घिरी हुई है। अब ओडिशा पुलिस ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ रहे वाले बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच आगे बढ़ा दी है। पुलिस की जांच अब राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गई है। फाउंडेशन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस भेजा गया है। इसमें इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक और चीन से फंडिंग का ब्यौरा मांगा गया है। ओडिशा की झारसुगुड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 3 सितंबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन को नोटिस भेजा है। एसडीपीओ उमा शंकर सिंह द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन के वित्त निदेशक संदीप आनंद को जारी किए गए नोटिस में मांग की गई है कि 1991 से विदेशी योगदान का पूरा रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लेखा परीक्षकों के नाम और संपर्क, एफसीआरए लाइसेंस की कॉपी, जाकिर नाइक 2011 और चीन से 2005-06 के बीच 2.49 करोड़ के कथित दान का स्पष्टीकरण, यूपीए शासन के दौरान पीएम राहत कोष के कथित दुरुपयोग पर स्पष्टीकरण। वहीं इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी अधिकारियों से पैसे क्यों लिए और इन पैसों का उन्होंने क्या किया। वहीं बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को घुसपैठियों को बचाने वाला नेता करार दिया। संबित पात्रा ने इस दौरान झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को भी घेरा। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हो रहा है, उसे लेकर विपक्ष में काफी झुंझुलाहट है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश से घुसपैठिए बाहर न निकले। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पूरी तरह से निराश हो चुका है और इस तरह के कदम उठा रहा है। बिहार के अपमान के लिए कांग्रेस पार्टी के मन में जो चल रहा है वो लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई और कांग्रेस नेता देखते रहे। वहीं इंडिया टुडे की पत्रकार मौसमी सिंह ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में झूठी जानकारी दी। मौसमी ने दावा किया कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर 60 करोड़ और फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी से 2 गुने या 3 गुने फॉलोअर्स हैं।
लेकिन वास्तव में राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर लगभग 1.17 करोड़ और फेसबुक पर 85 लाख फॉलोअर्स है, जो पीएम मोदी के आंकड़ों से काफी कम है। राहुल गांधी दूर दूर तक पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे। ये मामला आज तक के रेडियो कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर के एक एपिसोड के दौरान का है। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी सवाल उठाया है। दर्शकों, कांग्रेस के समर्थक पत्रकार बढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी को पेश करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि बिहार में राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी वो फ्लॉप हो गई और वोट चोरी का मुद्दा भी गायब हो गया। उल्टा बिहार की तुलना बीडी से करने को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। बिहार के लोग इस अपमान से कांग्रेस के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। वहीं जीएसटी को लेकर पीएम मोदी के फैसले पर भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दर्शकों, एक आज का दौर है जब पीएम मोदी की सरकार में आम आदमी को टैक्स से बड़ी राहत मिली है, लेकिन एक वो दौर था जब इंदिरा नेहरू के दौर में कांग्रेस की सरकार लोगों की मेहनत की कमाई पर बेतहाशा टैक्स वसूलती थी। ये भारत के उस काले दौर से मुक्ति का प्रतीक है। एक तरफ पीएम मोदी का विकास और विश्वास का मॉडल है, जिसने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का समाजवादी जुमला है, जिसने लोगों को कंगाल कर उनकी मेहनत पर खुद का साम्राज्य खड़ा किया। एक आज का समय है जब 2025 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला किया। मोदी सरकार ने ऐलान किया कि अब 12 लाख तक की आय पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला सीधे तौर पर मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बड़ी राहत देने वाला साबित हुआ। वहीं एक दौर वो था जब कांग्रेस के शासन में जनता पर टैक्स का बोझ इतना था कि आम आदमी की सारी कमाई टैक्स भरने में ही निकल जाते थे। वहीं एक बार पीएम मोदी ने कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू के शासन में 12 लाख रुपए की आय होती तो सरकार को 10 लाख टैक्स के रूप में दे दिए जाते थे। ये वो वक्त था जब टैक्स दरें इतनी ऊंची थी कि एक आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा कांग्रेस सरकार के पास चला जाता था। लेकिन अब पीएम मोदी के शासनकाल में सरकार सिर्फ देश हित में फैसले ले रही है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार से लेकर राष्ट्रवाद और संविधान जैसे तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने राफेल को लेकर चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। जज साहब ने जब पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर ली है, तब राहुल गांधी ने तुरंत यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया में छपी खबर के सहारे उन्होंने ये आरोप लगाए थे। वहीं अब वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर एटम बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हलफनामा देने से भाग रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी अब खुद घिर गए हैं। अब बीजेपी के हाथ राहुल गांधी की एक तस्वीर लगी है, जिसे दिखाकर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। दर्शकों, कांग्रेस का दांव एक बार फिर उल्टा पड़ गया है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, लेकिन कांग्रेस को मुश्किल में फंसाकर राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। दरअसल पीएम मोदी की मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से करके नया बवाल खड़ा कर दिया। दोनों घटनाएं सीधे भावनात्मक अस्मिता से जुड़ी है, एक मां के सम्मान से तो दूसरी बिहार की गरिमा से। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर घिरने के बाद भी राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। ये दावा कर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बिहार को लेकर चुनावी माहौल गर्म है और सभी दल जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद मलेशिया का रुख किया है, जहां वे मशहूर पर्यटन स्थल लंकावी में नजर आए। अभी से लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें मलेशिया में छुट्टी का आनंद लेते हुए बताया जा रहा है। ये फोटो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर शेयर की है। उन्होंने इस फोटो को शेयर कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित मालविया ने आगे कटाक्ष किया कि जब बिहार की जनता असली समस्याओं से जूझ रही है, तब कांग्रेस का नेतृत्व छुट्टियां मनाने और गायब रहने की कला में व्यस्त है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की विदेश यात्राएं चर्चा का कारण बनी हो। पहले भी कई बार उनकी अनुपस्थिति को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार मामला इसलिए और गर्म है क्योंकि बिहार चुनावी दौर में है और सभी दल जनता को साधने के लिए जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे का देश से बाहर होना बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने बहस छेड़ दी है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सही समय पर सही संदेश जनता तक पहुंचा पा रहा है या नहीं।
वहीं बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी रैलियों में भी भुनाने की तैयारी कर रही है। वहीं अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पोस्ट की स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें 2013 में उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की लीडरशिप में काम करने में खुशी महसूस करेंगे। इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा है कि 12 साल पहले हमारे देश की हालत ऐसी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल को भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की नाकामियों और अंदरूनी उलझनों को उजागर करने वाली बातें पोस्ट करनी पड़ती थी। जरा सोचिए, अगर पीएमओ को ही ऐसे संदेश देने पड़ते थे तो उस समय जमीनी हकीकत क्या रही होगी। तब और अब में फर्क है। वही राहुल गांधी इन दिनों अपने बयानों की वजह से देश की अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर पेशी से छूट के आवेदन पर विवाद हुआ है। अधिवक्ता केशव प्रसाद ने आवेदन में हस्ताक्षर और शपथ पत्र न होने का विरोध किया। वहीं विरोध के बाद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। ये मामला 2018 में अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब और आज में लोग जमीन आसमान का फर्क महसूस कर रहे हैं। लोगों को आज विकास साफ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस और उनके समर्थकों की आदत हो गई है हर बात पर रोने की। जब पीएम मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तब कांग्रेस और उनके समर्थक पत्रकार जबरदस्ती निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से वो घिरते जा रहे हैं। एक एक कर कांग्रेस और विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनता जा रहा है। एक बार फिर पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस बेचैन हो गई है। दर्शकों, पिछले 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत के आम जनमानस के हित और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वहीं अब भारत ने आर्थिक शासन के युग में कदम रख दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 के रूप में एक ऐतिहासिक और लोगों को अनुकूल सुधार पेश किया है। ये कदम न सिर्फ प्रणाली को सरल बनाता है, बल्कि हर वर्ग के लिए राहत और अवसर लेकर आता है। जीएसटी 2.0 के तहत पुराने टैक्स स्लैब हटाकर केवल 2 मुख्य स्लैब लागू किए गए हैं। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ घटेगा, एमएसएमईज को मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य साक्षरता क्षेत्र में सुधार आएगा। ऐसे में कांग्रेस और उनके समर्थक लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि अब पीएम मोदी के इस फैसले से लोगों को सीधा राहत मिलेगी, जिससे लोग 2029 में भी और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और कहीं ऐसा न हो कि 2029 में 400 पार हो जाए। राहुल गांधी जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, अब कांग्रेस ये देखकर तिलमिला गई है कि पीएम मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर कुछ अखबारों के स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने जीएसटी पर पीएम मोदी को धन्यवाद अदा करते हुए विज्ञापन निकाला है। यह देखकर कांग्रेस तिलमिला गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि महंगाई कम करना, टैक्स वसूली घटाना सरकार का फर्ज है। ये जो चाटुकारिता में अंधे लोग जीएसटी पर मोदी जी को धन्यवाद अदा करते हुए विज्ञापन निकाल रहे हैं, आप भले दबाव में ये मूर्खता कर रहे हो, लेकिन आप राजा की प्रजा नहीं, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाले लोकतंत्र में नागरिक हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जीएसटी का विरोध कौन करता था? सीएम मोदी। आनन फानन में जीएसटी लाया कौन? मोदी। गड़बड़ जीएसटी लागू किसने किया? मोदी। आटा दही पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगाकर वसूली किसने की? मोदी। अब जीएसटी कम करने के लिए अपने ही सांसदों से कौन सम्मानित हो रहा है? मोदी। जीएसटी कम करने के लिए मजबूर किसने किया? राहुल गांधी। दर्शकों, हर तरफ से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं। काम पीएम मोदी करते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने कांग्रेस वाले आगे आ जाते हैं। वही जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब क्रेडिट लेने आ गए हैं। वही मोदी सरकार ने बीमा पॉलिसियों पर भी जीएसटी 0 कर दिया है। सरकार के इस कदम की तारीफ चारों ओर हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। पहले जब बीमा पर 18% जीएसटी लगता था, तब रवीश कुमार सरकार पर जमकर हमला करते थे और कहते थे कि बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 5% होना चाहिए। लेकिन अब जब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए टैक्स 0% कर दिया है, तब भी वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई जीएसटी 0 हुई है या नहीं।
वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित पंजाब में बांटे गए राहत पैकेट्स पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पंजाब में बाढ़ राहत प्रयासों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बाढ़ राहत सामग्री दिखाई गई। इसमें राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर वाले स्टिकर के साथ साथ राहत सामग्री से लदे ट्रकों पर कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के बड़े पोस्टर लगे थे। वीडियो शेयर कर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि यदि कांग्रेस का उद्देश्य पंजाब में बाढ़ राहत पहुंचाना है तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ राहुल गांधी के स्टिकर क्यों चिपका रही है। दर्शकों, राहत सामग्री पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ग्रस्त पंजाब के 15 से अधिक जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।